हेलो दोस्त, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए साइंस के ऐसे टॉप 30 MCQ जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, वो ऐसे क्वेश्चन आज हम 30 गो लेकर के आए हैं। टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है वो है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। जो पहला ऑप्शन अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य जो पहला ऑप्शन है। अगर आप लोग का खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9102241361। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खान सर का हो या रोशन सर का हो, प्रैक्टिस सेट बुक का PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके क्लास PDF ले सकते हैं। और नहीं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समान रहेगा। कैसा? समान, जो तीसरा ऑप्शन है। समान, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन है कि गति का मात्रक क्या है? गति का मात्रक क्या है दोस्त? गति का मात्रक क्या होता है? तो मीटर सेकेंड होता है। क्या? मीटर सेकेंड, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम बताए। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो क्या बताता है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या बताता है ये? जड़त्व। क्या बताता है? जड़त्व को, जो तीसरा ऑप्शन है, जड़त्व को। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या बताता है? जड़त्व के बारे में बताता है। अब अगली क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा और बराबर बनता है। सीधा और बराबर बनता है, जो तीसरा ऑप्शन है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो सीधा और बराबर बनता है, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली क्वेश्चन है कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा से। किससे? विद्युत धारा से, जो दूसरा ऑप्शन है। ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा से। सिर्फ ऐसे टॉप क्वेश्चन लेकर का है जो पिछले 10 सालों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, और ऐसे टॉप 30 MCQ आज हम लेकर के आए इस वीडियो में। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार से और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में पाया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किसमें? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में, जो दूसरा ऑप्शन है, डेसिबल में। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसमें पाया जाता है? तो डेसिबल में। और अगली प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो पहला ऑप्शन है। अब अगले प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएँ कहाँ से होती है? चुंबकीय जो बल रेखाएँ हैं वो कहाँ हो जाती? चुंबकीय बल रेखाएँ कहाँ से हो जाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय रेखाएं कहाँ जाती है? तो उत्तर से दक्षिण जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। अब अगली प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रेरण पर काम करता है। किस पे? प्रेरण, जो दूसरा ऑप्शन है। प्रेरण, जो दूसरा ऑप्शन है।
अब अगली प्रश्न है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, जो तीसरा ऑप्शन है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगली प्रश्न है कि परमाणु में कौन सा कण होता है, परमाणु में कौन सा कण होता है, तो परमाणु में कौन सा कण होता है दोस्त, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में कौन सा कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। जो परमाणु में कौन सा कण होता है, तो नहीं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है और न्यूट्रॉन में होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। परमाणु में कौन सा कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। अब अगली प्रश्न है कि किस तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या दर्शाती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है दोस्त, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। क्या? प्रोटॉनों की संख्या, जो दूसरा ऑप्शन है, प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वो क्या दर्शाती है, तो प्रोटॉनों की संख्या, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था दोस्त, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लवाइजियर ने, जो तीसरा ऑप्शन है, लवाइजियर ने, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि गैस का कौन सा नियम पी से अपरिभाषित 1/v है, मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बॉयल का नियम। क्या? बॉयल का नियम, जो पहला ऑप्शन है, बॉयल का नियम। अगली प्रश्न है कि लिटमस पेपर का उपयोग किसमें होता है, लिटमस पेपर का उपयोग किसमें होता है दोस्त, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किसमें होता है? अम्ल और क्षार की पहचान में, जो पहला ऑप्शन है, अम्ल और क्षार की पहचान में। अगली प्रश्न है कि HCl कौन सा अम्ल है, HCl जो है वो कौन सा अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक है, जो पहला ऑप्शन है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विखंडन। क्या? विखंडन। परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, विखंडन, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि हीलियम का प्रतीक क्या है, हीलियम का प्रतीक क्या है दोस्त, हीलियम का प्रतीक क्या है, तो He। क्या? He, जो दूसरा ऑप्शन है, He। हीलियम का प्रतीक क्या है, He। अगली प्रश्न है कि LPG में प्रमुख गैस कौन सी होती है, LPG में प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो LPG में प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है, ब्यूटेन हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन, हीमोग्लोबिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होगा, जो तीसरा ऑप्शन है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जो तीसरा ऑप्शन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह से होती है। कहाँ से? मुंह से। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह से होती है, जो पहला ऑप्शन है, मुंह से। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन में बहुत VVI क्वेश्चन है, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार रिपीट किया जा रहा है, सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। रिवीजन क्लास भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली एक रिवीजन क्लास भी चलता है, और बिहार पुलिस रिलेटिव मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। अब अगली प्रश्न है कि DNA का पूरा नाम क्या है, DNA का पूरा नाम क्या होता है दोस्त, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड, जो दूसरा ऑप्शन है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस ऑक्साइड, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट होते देखते हैं किसका सही होता है। आई थिंक मेरे अंदाज से सभी स्टूडेंट को पता होता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ कुल कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका सही होता है।
कितने लोग कमेंट में बता सकते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग जो है, मधुमेह नाम का एक रोग होता है, वो किस हार्मोन की कमी से होती है दोस्त? तो किस हार्मोन के नाम के, किस हार्मोन की कमी से होती है? तो 26 के से आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन, क्या इंसुलिन, जो दूसरा ऑप्शन है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है, इंसुलिन की कमी से। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षा ग्रंथि कहलाती है? कौन सा ग्रंथि जो है वो जीवन रक्षा ग्रंथि कहलाता है? कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षा ग्रंथि कहलाता है? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। अधिवृक्क, अधिवृक्क जो दूसरा ऑप्शन है, अधिवृक्क जो दूसरा ऑप्शन है। कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षा कहलाती है? तो अधिवृक्क जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है वो 120 दिन की होती है। कितना? 120 दिन की। लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है, आयु सीमा कितनी होती है? तो 120 दिन होती है, 120 दिन होती है, 120 दिन। अब अगली प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायता करता है? रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त को थक्का जमाने में कौन सा सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स, जो तीसरा ऑप्शन है, प्लेटलेट्स। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का संचयन, पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो स्टार्च में, स्टार्च में। ये 300 टॉप क्वेश्चन था जो पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। ऐसे ही अगले वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन खोज के मैं लाऊंगा जो पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप लोग का इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ व्हाट्सअप पे ही इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस क्लास का PDF हो या और किसी अन्य, जैसे कि खान सर प्रैक्टिस सर बुक बिहार पुलिस का, उसका PDF, या रोशन सर का PDF जो ज्ञान बिंदु GS अकाडमी, उसका PDF, मतलब किसी प्रकार की अगर सहायता चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मदद कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।